बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी जनाब बारबेक्यू नाइट और मेरी सिस्टर इन लॉज आई हुई हैं विद फैमिली, तो हमने इंजॉय करने का एक अच्छा सा वे ये ढूंढा कि बारबेक्यू करते हैं। बाहर गेट के सामने सारा अरेंजमेंट हमने किया था, चेयर्स लगा ली थी, चारपाई लगा ली और मैंने सब कुछ मैरिनेट कर दिया था। मगरिब के टाइम मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। किचन अभी सारा नीट है, बर्तन भी लगा दिए थे, सिर्फ मैंने सिंक वॉश करना था। और यहाँ पर मैंने अपनी नीसी से पूछा कि मैं आपको जल्दी से बना लूँ रशियन सैलड भी, तो कहती जी। तो मैंने फटाफट से जनाब टिन पैक खोला, क्रीम मेयोनीज़ फ्रूट्स हर चीज़ पड़ी थी, तो मैंने सिर्फ 2-2 स्पून सबके हिस्से में आज एक बाउल मैंने भरकर जो है वो बना लिया था रशियन सैलड का, ताकि स्टार्टर हम उससे ले लें और उसके बाद हम बारबेक्यू को एंजॉय करें। और नान मंगवा लिए थे और साथ में बारबेक्यू हमने किया था, साथ में उसके बाद गुड़ वाली चाय का तो अपना यखीर मज़ा है। देसी तरीके से कोयलों के ऊपर गुड़ वाली चाय कड़क, और उसका अपना ही टेस्ट है और उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बारबेक्यू के बाद। तो यहाँ पर जनाब बारबेक्यू का आगाज़ हो चुका है। कोयले शोयले जला रहे थे और आधे सेट हो गए थे, तो फिर सीखों पर मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है उनको डाला, बोटियों को परोया कहते हैं। तो फिर जनाब एक ग्रिल भी है, उसके ऊपर कुछ कर ली थी, कुछ हमने सीख वगैरह के ऊपर कर ली थी, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने इस बार ना बड़ी जल्दी में मैरिनेट किया था। तकरीबन 3 बजे मैंने एक भेज की मैरिनेट करके रखी थी, फिर मेरे पास स्पाइस नहीं थे तो मैंने 5 बजे दूसरी की थी, तो और तकरीबन 7:15 7:30 के करीब कोयले दहकाने स्टार्ट किए थे। तो कह लें आपके 7:30 8 बजे के करीब बारबेक्यू प्रॉपर स्टार्ट हुआ। तो मैरिनेशन टाइम कम था, वरना ओवर सारा डे ही मैं करके रखती हूँ, तकरीबन 7-8 घंटे तो होते हैं। लेकिन पहले जब हस्बैंड ने पहली वो सीखें लगाई ना, तो मुझे कहते हैं कि इस आज ये ना वाइट वाइट सा लग रहा है, मतलब मसाले लग ही नहीं रहे ऊपर। तो मैं ज़रा डर गई, मैंने कहा अब इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी बनाई भी पहली दफ़ा है, तो पता नहीं अब जो है ना स्पाइसेस की क्या हालत होगी। लेकिन यकीन करें क्या मज़े का था। बस इस तरह हॉट पॉट छोटा लगाया था, उसमें निकाल के डालते जा रहे थे, साथ में नान और बच्चे ग्रीन चटनी मैंने बना ली थी, साथ साथ वो लेते जा रहे थे। तो ये नोटिफिकेशन आई जा रहे हैं मेरे वॉइस ओवर करने में, लेकिन प्लीज़ सॉरी, इसको आप थोड़ा सा बियर कर लें। मैं अब वैसे अपना सेपरेट मोबाइल करने की ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें, जैसे ग्रिल है उस पर भी हमने लगा दी थी, कुछ सीखों पर लगा दी थी नान, साथ में ग्रीन चटनी भी होममेड, साथ में केचप। तो यहाँ पर जनाब मज़े से हो रहा था और बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और इतनी जल्दी भी मुझे अपने हाथों पे यकीन नहीं आ रहा था। सदके वारी कुर्बान जाने का दिल कर रहा था कि टेस्ट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया, अच्छा था। यहाँ पर जनाब चाय का सामान मैं ले आई थी, सब कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल के रख दिया था। हस्बैंड यहाँ पे बना रहे थे चाय, प्यालियाँ भी मैंने देसी सिस्टम रखा था, और स्पेशल इस मौके पर हम ना देसी स्टाइल से ही प्यालियाँ से चाय पीन का अपना ही मज़ा है। जब तक चाय को उबाला आना सी उन्ना चिकर मैं क्या कि मैं जनाब गेट तो साफ़ करना, बहुत गंद पा लिया सी असी, तो मैं क्या कि फिर असी है ना जलंधरीए, तो असी करने कि सफाई तो कोनिया कोनिया च होनी चाहिए। तो मैंने झाड़ू पकड़ लिया कि मैं सारा एक साइड पे, जो उनकी बैक साइड पे जहाँ हम बैठे थे ना, तो बैक जो थी जिस तरफ मतलब वो नहीं बैठे थे उस तरफ से सारा मैंने कूड़ा बिल्कुल खाली प्लाट में कर दिया था, इकट्ठा कर दिया एक तरफ, ताकि सुबह अगर वो स्वीपर आए तो वहाँ से उठा ले। मतलब रोड बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। कोई जब हम उठे तो कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ पर 5 मिनट पहले किसी ने बारबेक्यू किया है। कोई कोयला, कोई तिनका, कोई टुकड़ा, कोई हड्डी, कुछ भी नहीं वहाँ था। मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड कर दिया था, जो हमारे बल्कि उससे भी ज़्यादा नीट हो गया था हमारे बारबेक्यू करने से भी पहले। तो इतनी सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए, वरना डिफरेंट पिकनिक पॉइंट्स पर हम जाते हैं। तो ये चाय देख लें आप कैसी मज़े की लग रही है, और वाकई बड़ी मज़े की थी। काश मैं आपको टेस्ट करवा सकती। तो जब हम पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं, इवन के मरी वाली साइड पे किसी पार्क में, तो हम देखते हैं कि लोग खाकर, इवन के डस्टबिन भी होते हैं लेकिन वहीं फेंक देते हैं। तो हमारा घर है, हमने ही इसको साफ़ करना है, पूरे मुल्क को, हर गली हर मोहल्ले को हमें अपना ही समझना चाहिए, उसे नीट करना चाहिए। तो हमें अपनी तफरीह प्रोग्राम के साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर हस्बैंड जनाब कोई 2 हफ्ते से वो हुए हैं बीमार, सभी बीमार थे, लेकिन सब फिर भी कवर अप कर गए। लेकिन उनको पता नहीं वीकनेस हो गई है या क्या है कि इंटरनली वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। एक दिन ठीक गुजरता है, दूसरे दिन रात को फिर उनको बुखार हो जाता है, शिवरिंग होती है। तो यहाँ पर देसी मुर्ग की उनके लिए बन रही है यखनी। यखनी में ये होता है कि आप एक 4-5 लहसुन के जवे डाल दें, दालचीनी के टुकड़े डाल दें, नमक, काली मिर्च डाल दें, और एक प्याज का
पूरा प्याज छोटा सा डाल दें। लेकिन मैंने यहाँ पर ज़रा पहले ऐसे किया कि मैंने सिर्फ घी ऑयल में उसको नहीं ब्राउन किया, मैंने वैसे ही प्याज ब्राउन करके गोश्त को थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें लहसुन डाल के, प्याज मैंने इस तरह कर लिया था, लहसुन के जवे डाल दिए थे और उसके बाद मैंने दालचीनी के टुकड़े डाल दिए। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा, भुना कुटा पीसा ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने बिल्कुल एंड पे डाला था जब पक गई थी, और सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। और फिर मैंने अच्छी तरह गोश्त को फ्राई करने के बाद इसको प्रेशर लगा दिया था और अच्छी तरह जब ये पक गई, फिर मैंने जब गल गया गोश्त तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। फिर मैंने जो बोटियाँ थी उनको मैंने रेशे रेशे करके दोबारा से यखनी में डाल दिया, वो थोड़ी सी पकी। और जो इसके लिए लेग पीस थे उनको मैंने वैसे ही रख दिया ताकि वो ज़रा अच्छी सी सर्विंग भी हो जाए। तो ये फिर यखनी बनाई, जैसे ये देखें साबुत जवे जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ ऑयल में गोश्त को फ्राई करें, उसके बाद सारे साबुत डाल के लहसुन प्याज दालचीनी वगैरह डालकर और फिर आप जो है वो इकट्ठा उसको प्रेशर लगा दें। तो इसके साथ साथ बच्चों की फरमाइश थी, तो बड़ी सिस्टर इन लो तो आज चली गई थी और बाकी एक छोटी सिस्टर इन लो, उनके 2 बेटे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए फिर मैंने आज शवारमा बनाए थे। तो शवारमा की मैंने जो ब्रेड थी वो मैंने मतलब रेडीमेड ही मंगवा ली थी बाज़ार से, होममेड नहीं मैंने बनाई थी। और बच्चों को इतनी भूख लगी थी ना कि मुझे प्रॉपर वीडियो कैप्चर करने का, उसके स्पाइसेस बताने का, अलग अलग से बिल्कुल भी सर्विंग में एक प्लेट में करके और एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला क्योंकि लेट इतना हो गया था। और फिर हमारे सिलेंडर है तो कुछ मेरे चूल्हे का इशू है, वो ना जल्दी सेक लगता ही नहीं है। तो बच्चों को इतनी शदीद भूख लग चुकी थी कि बस वो अब एक जाता था दूसरा किचन में आता था, दूसरा निकलता था तीसरा किचन में आ जाता था, तीसरा निकलता था पहला आ जाता था कि बन गया शवारमा बन गया। इतनी भूख बच्चों को लग चुकी थी। तो बस फिर मैं फटाफट जब चिकन रेडी हुआ उसकी फीलिंग, तो बस मैं ये ब्रेड सेक के फटाफट मैं लगाती जा रही थी, देती जा रही थी, एक लगाती जा रही थी, प्लेट में रखती जा रही थी और देती जा रही थी। तो इस तरह से हुआ। लेकिन ये है कि ये 4-5 दिन बहुत अच्छे गुजरे। मैं प्रॉपर जो बनाया है उसकी वीडियोस या जो जैसे आए, जैसे हमने एंजॉय किया, वीडियोस नहीं ले सकी, लेकिन बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे रहे ये वेकेशंस के डेज़। और कल मेरी छोटी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी चली गई और फिर मैंने आज सारा घर जो है बैक टू सिचुएशन कर लिया, जैसे पहले था, रीसेट कर लिया है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग अपने ठिकाने पे आ चुकी है। अब नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हुई है। हमारी भी प्लानिंग है कहीं निकलने की, लेकिन अब देखें निकला जाता है या नहीं। तो यहाँ पर ये बोनलेस चिकन मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, नमक लहसुन डाल लिया है इसके अंदर, और कुटी लाल मिर्च स्पेशल इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हल्दी डाली है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा मैंने डालूँगी सिरका वाइट, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस। और ये डालें, आपके पास चिली सॉस सोया सॉस नहीं भी है तो आप मस्ट अपने चिली फ्लेक्स तो ज़रूर डालनी है। ये कुटी दादड़ मिर्च जो होती है लाल, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, और बस इसको हम जो है वो इसी में ना पकाएंगे। मैंने वैसे इसमें दही ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने 1-2 चम्मच डाल दिया था, और बस इसके ही जो स्पाइसेस जो इसने पानी छोड़ना था उसी में ही हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखकर ढककर तो पका लेना है अच्छे से। और बस 1 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, जो कि पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर है, इसकी भुनाई में ही ये अब्जॉर्ब कर जाएगा बस। तो उसके बाद आपने अगर होममेड ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपने मैदा लेना है, अंडा ऑप्शनल है डाल लें, अदरवाइज़ सिर्फ नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा दूध, और आप डालें उसके अंदर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब ईस्ट, और आपने उस डो को रेडी कर लेना है। पतली पतली सी रोटियां बना के नॉर्मल आपने उसको 1/2 इंच की तो उसको बेल लेना, आपने सेक लेना है तवे के ऊपर हल्की आंच से दोनों तरफ से, और बस आपकी जनाब शवारमा ब्रेड रेडी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने बस फिर इसका मैं सॉस भी आपको बनाना बताती हूँ। मैंने इसका जो सॉस था ना वो बनाया था, मायोनीज़ ली थी, एक छोटा प्याज लिया था, 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे मैंने, नमक काली मिर्च और मायोनीज़, और थोड़ा सा वाइट सिरका डालकर मैंने, और उसमें डाला था ओरिगेनो, वो डालकर तो उसको हमने चॉपर में या जो ग्राइंडर है उसमें अब उसका पेस्ट बना लेना अच्छा सा, तो वो हम लगाएंगे उसके अंदर। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इतने दिन मेरा क्यों नहीं आया, ये देखें ऑयल मैंने बिल्कुल कम सा डाला है। मामू की डेथ की वजह से काफ़ी दिन फिर मेंटली भी रिलैक्स ही नहीं थे, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़, और उसके बाद मेरा दिल ही ऐसे उचाट हो गया था, मेरा दिल ही नहीं करता था। छोटे छोटे क्लिप्स मैं ले भी लेती थी ना, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता था वॉइस ओवर करने को या कुछ भी अपलोड करने को। तो यहाँ ये देखें, इसमें ऑप्शनल है, आपने येलो कलर डालना है, मैंने बाद में डाला था।
तो वो डालें। ये देखें फिर इस तरह से वो मैंने उसके अंदर वो जो वाइट सॉस बनाई है वो भी आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं मैंने। इस तरह से करके ना, मेरे पास कैबेज नहीं थी तो मैंने बस खीरा और गाजरें भी वो ऐसे कट की कि क्योंकि बच्चे बिल्कुल वेट नहीं कर रहे थे, तो बारीक बस पतले पतली काशें उसकी काट ली, बारीक कटिंग नहीं की। ये देखें ऐसा पेस्ट हो जाएगा। इसमें प्याज, 3 से 4 लहसुन अदरक के जवे, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा वाइट विनीगर और मेयोनीज़ डालनी है आपने। ओरिगेनो डाल के आपने इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना और बहुत मज़े का, बाज़ार के शवारमे के सॉस से भी ज़्यादा मज़ेदार आपका घर में बन जाएगा। यहाँ पे गाजर खीरा मैंने लगा दिया, कैबेज मेरे पास नहीं थी, वो भी आपके पास हो तो अपने मनपसंद सैलेड इंग्रेडिएंट्स आप पुट कर सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, उनको सिर्फ मैंने चिकन और ये सॉस लगा दी थी, और सिस्टर इन लोगों के बच्चे खा लेते हैं तो उनको मैंने ये खीरा गाजर वगैरह लगा दी थी। और बस इस तरह से करके आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसमें से अच्छे से फ़ोल्ड कर दे, मेरे पास नहीं था। थोड़ी सी मैंने मायनीज़ एक्स्ट्रा ऊपर डाल दी टेस्ट के लिए, और बस इसको फ़ोल्ड किया और बच्चों को दे दिया, जो कि उन्होंने मज़े से 2-2 खाए। और उसके बाद भी वो मांग रहे थे बेचारे, इतने हंगरी थे, इतनी क्रेविंग थी उनको लेकिन वो 2 पैक्स ही मंगवाए थे, तो हमने कहा बस होल्ड ऑन कर लें, उसके बाद हम आपको सेकंड शिफ्ट भी लगवाते हैं तो बस इस तरह से मैं इसी तरह कैप्चर कर सकी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं किया, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखें जनाब, ये लेग पीस मैंने इस तरह से रहने दिए थे, बाकी मैंने स्ट्रेन करने के बाद बाकी बोटियों के इस तरह से रेशे रेशे बना लिए थे। आप चाहें तो बिल्कुल इसे थोड़ा सा थिक करने के लिए, जैसे बाज़ार में मिलती है वो थोड़ी सी स्लरी आटा यानी कि घोल के या फिर कॉर्नफ्लोर घोल के डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ये जैसे हमारा सूप थोड़ा सा थिक होता है वैसी थिकनेस आ जाती है। लेकिन वो फोरी फोरी यूज़ के लिए होता है, फिर वैसा नेक्स्ट डे उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी ताकि उसका टेस्ट रात में खा लें और सुबह खा लें। तो अगर मैं स्लरी या कॉर्नफ्लोर ऐड करती तो फिर वैसा टेस्ट नहीं आता। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।